स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इस चैप्टर में क्या है बच्चों? डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या यूज़ है कि हम बिना एक्चुअल डिवीज़न करे यह जान जाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। तो पहली डिविजिबिलिटी बताता है डिविजिबिलिटी बाई 2। पहली डिविजिबिलिटी बाई 2, कौन से नंबर 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हो जाएंगे? ए नंबर is divisible by 2 if its unit digit has unit और 1 से एक ही होता है बेटा। यूनिट डिजिट हैज़ 0 2 4 6 8 डिजिट्स। ओके, यानी कि यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि अंतिम वाला जो डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। फॉर एग्जांपल नंबर आप बड़ा ले सकते हो। आपने सपोज कर लीजिए 1 2 8 7 6, 1 10 100 1000 10 12,876 ले लिया। अब विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के, आपको डिवीज़न नहीं करना है लेकिन जानना है कि ये कट जाएगा 2 से कि डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? वंस, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट और वंस हैज़ 0 2 4 6 8 डिजिट। इनमें से अगर कुछ भी वंस प्लेस पे है तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। ओके बच्चों, नाउ डिविजिबिलिटी बाई 3। हम किसको देखेंगे अब? डिविजिबिलिटी बाई 3 को। डिविजिबिलिटी बाई 3 देखिए बच्चों। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of the digits in number is divisible by 3। divisible by 3 यानी क्या बोला गया है? कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा? जो नंबर जिस डिजिट से बना है उनका क्या करते हैं? सम कर दें। तो किसका मल्टीपल हो जाए? 3 का मल्टीपल हो जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए। एग्जांपल के माध्यम से समझ में आएगा बेटा। आप लिख दीजिए, सपोज करिए 935 आपने नंबर चूज़ कर लिया। अब 935 3 से डिविजिबल है या नहीं, किससे पता चलेगा हमको? इनकी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 9 3 5 5 3 8 9 17 17 देखिए 3 के टेबल में नहीं आया। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। नंबर चेंज कर दीजिए। अब इसी नंबर में हम क्या करते हैं? 9 3 5 4 कर दीजिए। अब इसे देखिए, ऐड करिए। 9 + 3 + 5 + 4 कर दिया अपन ने। अब जोड़िए 5 4 9 9 10 11 12 12 8 20 21। कितना हो गया यहाँ पे बेटा? 21। अब देखिए 21 जो है मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 21 3 का मल्टीपल है। और इसलिए, और ये 3 से डिविजिबल भी है, इस करके 9354 जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 3 के रूल में हमने क्या सीखा बेटा? जो नंबर है जिन डिजिट्स से बना है उनके डिजिट्स को सम कर दो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 3। नाउ मूव टू 4। अब 4 से कौन नंबर डिविजिबल होते हैं बेटा? इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है बेटा, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट डिफिनेशन लिख रहा हूँ। यू कैन सी होल डिविजिबिलिटी रूल्स इन योर एनसीईआरटी बुक्स। ये सिर्फ समझने के लिए है। क्या बोला बेटा? लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल हो जाए? अगर 4 से तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1936 ले लिया आपने। ठीक है,
तो 1936 में क्या बोला है, लास्ट टू डिजिट, तो देखिए लास्ट टू डिजिट क्या बनना है 36, और 36 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 9 जा 36, ओके। तो 1936 भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 4 जा 16, 9 में 6 3 आ गया, ये देखिए 3 आ गया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 में 2 आ गया 1 6, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो हमको ये पूरा एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है, हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो होल नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 4। नाउ वी मूव टू डिविजिबिलिटी बाई 5। A number is divisible by 5 if unit digit has 0 और 5। 0 और 5, 0 हो या 5 हो, वो 5 से कट जाएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, 2 4 6 5, 2065 लास्ट में देखिए 5 है, 3840 लास्ट में देखिए 0 है, यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में, यूनिट एंड वंस बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट एंड वंस एक ही चीज़ होती है, यूनिट इकाई का स्थान को इंग्लिश में यूनिट प्लेस और वंस प्लेस कहते हैं, तो अगर वंस प्लेस में 5 या 0 दिख जाए तो 5 से डिविजिबल होगा। नाउ वी मूव टू डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, इसको आप डिटेल में अपनी बुक में देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाई, a number is divisible by 6 if the given number is divisible by both 2 and 3। बात समझ में आई बेटा, अगर दिया गया नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। छोटे एग्जांपल से समझिए बेटा, छोटा एग्जांपल जैसे सपोज करिए 12 लिख दिया मैंने, अब 12 जो है 12 2 के टेबल में आता है, 12 में 2 से 2 6 जा 12, ओके। 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, ओके। सो 12 6 के टेबल में भी आएगा, यानी आपको डिवाइड करते समय क्या चेक करना है, जैसे आप नंबर बड़ा लीजिए, मैं भी आपको सिखाता हूँ बेटा, थोड़ा बड़े एग्जांपल को ले लेते हैं, ये तो छोटा एग्जांपल था, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं अपन। 621 ये नंबर चूज़ कर लिया, या ऐसे चेंज कर देते हैं, 621 लेंगे अगर अपन, तो देखिए ये 1 से नहीं 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया, 3 से तो चला जाएगा, 6 + 2 + 1 6 2 8 1 9, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इस करके 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी पूरा डिविजिबल हो जाए और 3 से भी। 6 4 8 648 को चेक करिए बेटा, 648 में देखिए क्या लिखा है बेटा, वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस में क्या लिखा है 8, वंस प्लेस 8 लिखा है, आपने ऊपर पढ़ा कि जिसमें 0 2 4 6 8 अगर वंस में आता है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अब देखो क्या ये 3 के क्राइटेरिया में आता है, तो 3 में चेक करिए बेटा, तो 6 + 4 + 8 ऐड करिए, 8 4 12 12 6 18, ठीक है। तो देखिए 18 3 का मल्टीपल है, 18 3 का मल्टीपल है, 3 6 18, सो 648 आल्सो डिविजिबल बाई 6, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। नाउ वी मूव टू 8, क्योंकि बेटा 7 आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब 8 में डिविजिबिलिटी देखिए क्या दी गई है, 8 का हो जाता है बेटा लास्ट के, इसमें हो जाएगा लास्ट के 3 डिजिट्स, ओके। जैसे 4 में लास्ट के 2 डिजिट थे, इसमें हो जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट। चलिए, इफ लास्ट
3 digits of given number is divisible by 8, then given number also divisible by 8। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात बेटा। लास्ट 3 डिजिट्स, ओके बेटा, ठीक है, यानी जितने भी नंबर का, जितनी भी डिजिट का आपका सम होगा उसमें हमको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 73,512, ठीक है। अगर किसी से पूछा जाए क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आदमी क्या कहता है कि इसमें पहले भाई हमको डिवीज़न करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लास्ट के 3 डिजिट आप उनको देखने हैं, यानी लास्ट के 3 डिजिट 512, आप सिर्फ इसमें डिवाइड कर लो बेटा, पूरा नहीं करो। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 11 में 8 गया 3, ये आ गया 2, 8 4 जा 32। ये देखिए बेटा पूरा डिवीज़न हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन्स 73,512 भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके बेटा, नाउ वी मूव टू 9। नाइन का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 जैसा होगा बेटा, ओके ना। इफ द sum of the digits is divisible by 9, so whole number या given number लिख लीजिए, given number also divisible by 9। एग्जाम्पल समझ में आएगा बेटा आपको। इसमें आप जोड़िए, देखिए 7 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसको जोड़ दो, 7 + 3 + 8, इनको आप ऐड करिए, 7 3 8 18 हो गया। 738 के डिजिट्स को हमने ऐड किया तो क्या बन गया बेटा, वो 18। तो 9 2 जा क्या होता है 18, 9 2 जा क्या हुआ 18। सो ये क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे 3 की प्रॉपर्टी थी, 3 का जो रूल था। नाउ वी मूव टू 10। ये शॉर्ट्स है बेटा, शॉर्ट तरीके से बताया गया है, इनकी डिटेल जानकारी आपको बुक में मिल जाएगी। नंबर 10। अब 10 की क्या कहती है, इफ़ द यूनिट ऑफ वंस प्लेस हैज़ 0, then given number is divisible by 10। ठीक है बेटा, यानी इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए वंस प्लेस में। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, इसमें 3 8 7 5 0, वंस में क्या आ गया 0, 10 से डिविजिबल है। 2 8 5 4 0, फिर 10 वंस में क्या आ गया 0, 10 से डिविजिबल है। नाउ हम आ गए बेटा लास्ट 11 में। हाँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए बेटा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 11 से कौन से नंबर कटते हैं, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस डिजिट्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि इवन और ऑड प्लेस के नंबरों का हम डिफरेंस करेंगे, हमारा आंसर 0 या 11 में कुछ आता है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है बेटा, इसके डिटेल डिफिनेशन डिविजिबिलिटी रूल्स की आपके बुक में दी गई है। सो शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। सपोज़ करिए आपके पास नंबर है 308, आपके पास नंबर क्या है 308, आपके पास नंबर आया, ठीक है। अब इसमें इवन और ऑड कैसे ले लें बेटा, सपोज़ करिए हम इसको क्या मानते हैं ऑड, जहाँ शुरुआत हम किससे कर रहे हैं ऑड से, तो हमने क्या ले लिया, एक 8 ले लिया, फिर ये 0 जो है ये ऑड प्लेस लिख लीजिए, ऑड यहाँ लिख लीजिए इवन, और यहाँ लिख लीजिए डिफरेंस, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड में क्या आया बेटा, देखिए 8, इवन में आ गया 0, ऑड में आ गया 3,
ऑड में आ गया 3, इसका अलग जोड़ है, इसका अलग जोड़ है, तो 8 3 हो गया बेटा 11, और यह 0, तो 11 में 0 माइनस करिए 11 आ गया। डिफिनेशन क्या कहती थी, 0 आए या 11 आए, तो हमारा 11 आए, इट मीन्स 308 आल्सो डिविजिबल बाई 11। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा 1331 यहीं शुरू करेंगे। पहले नंबर को हम किस में मान लें, ऑड में मान लें, दूसरे 3 को हम किस में मान लें, इवन। फिर देखिए क्या आ गया, 1 आ गया, 3 वहाँ, फिर यहाँ 3 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ओके बेटा, 314 एंड 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, देखिए 0 आ गया। इट मीन्स या 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो नंबर कैसे डिविजिबल हो जाता है, 11 से डिविजिबल हो जाता है बेटा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।